मौलाना साहब, मैंने सुना है कि सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। क्या ये बात सही है? अगर एक जैसे होते हैं तो वो कहाँ होते हैं? सारे मर्द एक जैसे होते हैं, यहाँ नहीं चाइना में होते हैं। इल्लल्लाह इल्ला बिल्लाह इल्लल्लाह बिल्लाह इल्ला। इतने गौर से मत देख तू, फिर निकाह में अटक गया ना, पूरी की पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। वैसे भी रमजान आ रहा है, खूब दिलो जान से नमाज पढ़ ले, तरावीह पढ़ ले, कुरान पाक की तिलावत कर ले। अगर ये नेक काम कर लेगा तो निकाह में नहीं अटकेगा। अगर निकाह में नहीं अटकेगा तो आने वाली जिंदगी खूब कामयाब हो जाएगी तेरी। जाओ लेके आ रही हूँ खाना। टेस्टी खाने में चूहे का जहर डाल देना, इसके पिछवाड़े में जो कीड़े मुलमुल कर रहे हैं ताकि वो मर जाए, और ये औरत मर्द की शक्ल में जो औरत नजर आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। मौलाना साहब, इस पूरी दुनिया में किसी की भी बीवी अपने शोहर का कहना नहीं मानती। इसका हल तो बताइए, इसका जवाब तो बताइए। आपकी बीवी कहना नहीं मानती हो, इतने ध्यान से न सुनो, बीवियां किसी का कहना नहीं मानती। मेरे दोस्तों, हर मोटी लड़की सोचती है कि क्या खाऊं कि पतली हो जाऊं, लेकिन वो सोचती तो खाने का ही है। झारखंडी बाबा, मेरा एक दोस्त है, बहुत सुस्त है, बहुत काहिल है, बहुत हमेशा सोता रहता है। उसका हल क्या है जरा बताइए। काम करने मन नहीं करता, प्यार हो गया प्यार। पूरा गांव में चर्चा का हुआ रे। मेरे दाहिने हाथ में खूब खुजली हो रही है, क्या खुजाने से सोना बरसेगा? दाहिने हाथ पर खुजली हो रही हो तो सोना नहीं बरसेगा। अब आप मौलाना साहब, ये जितने भी लोग जहेज लेते हैं, आप इनको बताइए कि जहेज लेना हराम है। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। अबे कुंवारे लड़कों, शर्म से डूब मरो। एक कलवे को हलवे वाली बीवी मिल गई। कलवा तुम्हारे लिए कुछ कह रहा है, अपना पैगाम दे रहा है, कुछ तो जरा सुनो और शर्म करो। अबे रंडवो, बताना तुम्हें किस बात की मिलती सजा। अबे कलवा तो दे रहा फुल मजा। याददाश्त बढ़ाने के लिए मार्केट से बादाम लाया था और बादाम ही कहीं रखकर भूल गया मैं। दिल हथों बार हो गया। इसे कहते हैं हद से ज्यादा बीवी का गुलाम बन जाना, बीवी का गुलाम बनकर तलवे चाटना। मुबारक हो भाई, जोरू का गुलाम बनना मुबारक हो। थुत तेरी की। मौलाना साहब, मेरी बीवी मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर गुर्रा कर देखती है, तो मैं क्या करूं? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। घुर्रा के बीवी अगर शोहर के चेहरे को देखे तो शोहर को चाहिए चप्पल को उठाए, जमीन पर चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। इसकी तरफ से मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि ये वाला सनी देओल हल्की आंच में पकाया गया है। क्या मियाँ बीवी को अरबी पढ़नी चाहिए कि नहीं? मियाँ बीवी को अरबी पढ़नी चाहिए। अगर घर दोस्तों, हमारे यहाँ ईश्वर को बकरी बोलते हैं, आपको यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बोलना। ओ ताऊ जी, हमारे यहाँ तो इसको मटन बोलते हैं, मटन। कौन? कहिए। जी, आपकी भाभी पूछ रही हैं कि आप घर कब तक आ रहे हैं। अगर भाभी की बहन ही ऐसी हो तो मैं जिंदगी भर घर न जाऊं, चाहे किराए पर ही क्यों ना हो, घर लेकर रह जाऊं। लिली परी पीली परी कमरे में बंद है, मुझे अनम पसंद है। अनम जी, मेरी छोटी सवारी जी, मेरी बग्गो जी। एक बात बताओ यार, कि बच्चे पकड़ने वाले नहीं आ रहे हैं क्या? हमें बचपन में बताया जाता था कि घर से बाहर ना निकलो, अगर निकलोगे तो बोरी में बच्चे पकड़ने वाले तुम्हें बांध कर, तुम्हें अंदर डालकर पार्सल कर देंगे। ये बहन के पकौड़ों को शायद इतना भी मालूम नहीं है कि बोरी भी क्या चीज होती है। अपने दीदी
जीजा जी को नमस्ते करो। नमस्ते जीजा जी। मैं गुस्सा हूँ तुम्हारे जीजा जी से। इतने दिन हो गए यूट्यूब और फेसबुक चलाते चलाते, आखिरकार आज मैं जीजा बन ही गया। देख क्या रहा है तू, अगर मेरे साथ रहेगा तो ऐसे ही मौज मस्ती करते रहेगा तू।